राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 26वां सूत्र। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा, अथवा उसको अवयव रहित बनाने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा, अथवा उसको अवयव रहित बनाने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। ब्रह्म को जगत का कारण मानने में दो दोष उपस्थित होंगे। पहले यह कि वह स्वयं पूर्ण रूप से जगत रूप में परिणत हो गया, फिर उसकी अलग सत्ता ही नहीं रही। दूसरा, वह यदि अवयव रहित है तो सृष्टि रचना कैसे संभव है। श्रुतियों में उसे अवयव रहित कहा गया है। सावयव कहने पर श्रुति वाक्यों में विरोध होगा। 27वां सूत्र। किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध है कि ब्रह्म जगत का कारण होते हुए भी निर्विकार रूप से स्थित है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इसके लिए वेद ही प्रमाण है। वेद जैसा कहते हैं वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध है ब्रह्म जगत का कारण होते हुए भी निर्विकार रूप से स्थित है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसके लिए वेद ही प्रमाण है। वेद जैसा कहते हैं वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। उपयुक्त शंका का यही समाधान है कि ब्रह्म के स्वरूप के विषय में वेद ही प्रमाण है। श्रुतियों में उसे जगत का कारण माना गया है, इसलिए यही मानना उचित है कि वह जगत का कारण होते हुए भी निर्विकार रूप से स्थित है, तथा अवयव रहते हुए भी जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है। वह संपूर्ण रूप से जगत में परिणत नहीं होता। यह सारा ब्रह्मांड उसके एक पाद में स्थित है, शेष 3 पाद परम धाम में स्थित है, इसलिए पूर्व शंका निराधार है। 28वां सूत्र। इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियाँ देखी जाती हैं। इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियाँ देखी जाती हैं। उपयुक्त श्रुति प्रमाण के अलावा युक्ति से भी समझा जा सकता है। स्वप्न अवस्था में जीवात्मा जिन विचित्र सृष्टियों को देखता है वे सब अवयव रहित ही हैं, तो अवयव रहित ब्रह्म सृष्टि की रचना क्यों नहीं कर सकता। 29वां सूत्र। उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना उचित है। उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना उचित है। सांख्य मत वाले भी प्रधान को न तो सीमित मानते हैं न सा अवयव, इसलिए ये दोष तो उनमें भी आते हैं। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 30वां सूत्र। इसके सिवा वह परादेवता परब्रह्म सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। इसके सिवा वह परादेवता परब्रह्म सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। छांदोग्य उपनिषद तथा मुंडक उपनिषद आदि में परब्रह्म को सभी शक्तियों से संपन्न बताया गया है। ये शक्तियाँ ही जगत रूप में
प्रकट होती हैं, जिनमें ज्ञान, बल और क्रिया रूपी शक्तियाँ ही जगत का कारण बनती हैं। इसलिए ब्रह्म को कारण मानना उचित है। 31वां सूत्र, श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रियों आदि से रहित बताया गया है, इसलिए वह जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रियों आदि से रहित बताया गया है, इसलिए वह जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। श्वेता सवतर उपनिषद में ब्रह्म को शरीर, बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया है, इसलिए वह जगत का रचयिता नहीं हो सकता। ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर परब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताकर पूर्व के सूत्र 30 में दिया जा चुका है। श्वेता सवतर उपनिषद में भी इसका उत्तर दिया गया है, इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानने में आपत्ति नहीं है। 26वां सूत्र, ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा, अथवा उसको अवयव रहित बनाने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। 27वां सूत्र, किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध है, ब्रह्म जगत का कारण होते हुए भी निर्विकार रूप से स्थित है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इसके लिए वेद ही प्रमाण है। वे जैसा कहते हैं वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। 28वां सूत्र, इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियाँ देखी जाती हैं। 29वां सूत्र, उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना उचित है। 30वां सूत्र, इसके सिवा वह परादेवता परब्रह्म सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। 31वां सूत्र, श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रियों आदि से रहित बताया गया है, इसलिए वह जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।